अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब मैं 10th क्लास बायो का यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 दे रही हूँ और यूनिट नंबर 1 है हमारे पास गैसियस एक्सचेंज यानी कि गैसों का तबादला। तो सबसे पहले गैसियस एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हैं यानी कि गैसों के तबादले में देखते हैं। अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं यानी अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं यानी अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो इस टर्म को हम गैसियस एक्सचेंज का नाम देते हैं। इसके साथ ही गैसियस एक्सचेंज में सेलुलर रेस्पिरेशन भी इंक्लूडेड है। कि सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या, तो यानी सेल्स की जो रेस्पिरेशन है वो हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल जो है वो सेल्स में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हमारी फूड में मौजूद होते हैं, हमारी फूड में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स जब हमारी बॉडी में जाते हैं, हमारे सेल्स में शामिल होते हैं, तो वहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं जिसके नतीजे में हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में मिलती है। तो ये जो एटीपी है हमारे पास ये एनर्जी करेंसी है यानी हमारे पास ये एनर्जी का काम करेंगे। अगर एटीपीज नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी भी नहीं होगी। तो ये जो दो तरह की रेस्पिरेशन होती है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन में कहेंगे कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी फूड मटेरियल में जितने भी कार्बन हाइड्रोजन मौजूद होते हैं उनकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाते हैं। जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसमें फूड मटेरियल्स में जो बॉन्ड्स मौजूद होते हैं इनकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होती है, जिसके नतीजे में वो क्या है कि हमारे पास बाय प्रोडक्ट है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो हमें प्रॉपर मिकदार में नहीं मिल पाता है। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन कम्प्लीटली होगी तो हमारे पास बाय प्रोडक्ट वाटर भी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी। वाटर को हम अपनी बॉडी में यूटिलाइज कर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपनी बॉडी से बाहर एक्सहेल कर देंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो ब्रीथिंग है। नेक्स्ट टर्म ब्रीथिंग है। तो ब्रीथिंग जो है इसका मतलब भी जो है वो सांस लेना है, लेकिन ये सेलुलर रेस्पिरेशन से रिलेटेड नहीं है। बेसिक प्रोसेस इसमें भी वही है कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, अपनी बॉडी में लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। यानी कि जो ऑक्सीजन है ये हमारी बॉडी में टू गेट होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारी बॉडी से गेट रिड हो जाती है। लेकिन जो दोनों प्रोसेसेस हैं ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन ये बिल्कुल भी एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन में जो है वो मैकेनिकल प्रोसेसेस और बायोकेमिकल प्रोसेसेस दोनों एक साथ हो रहे हैं, लेकिन ब्रीथिंग में मैकेनिकल के साथ साथ फिजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं यानी फिजिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है। अब हम गैसियस एक्सचेंज पढ़ेंगे प्लांट्स में कि पौधों में गैसों का तबादला कैसे होता है। चूँकि पौधों में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन तो है नहीं जिसके ज़रिए जो है वो गैसें मुंतकिल हो जाएंगी एक जगह से दूसरी जगह, लिहाजा जो है वो प्लांट्स में स्टोमेटा होते हैं और ये जो स्टोमेटा हैं ये लीव्स और यंग स्टेम्स में पाए जाते हैं एपिडर्मिस के अंदर। तो जो गैसियस एक्सचेंज है वो उन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए होती है जो कि एपिडर्मिस में लोअर सरफेस पर मौजूद होते हैं। जो इनर सेल्स हैं लीव्स के उनको मीजोफिल सेल्स भी बोलते हैं, उनके वहाँ मौजूद होते हैं स्टोमा। इसके अलावा जो यंग स्टेम्स हैं उनमें भी कुछ एयर स्पेसिस होती हैं और वही एयर स्पेसिस जो हैं वो गैसों के तबादले में मदद देती हैं, इसीलिए गैसों का तबादला इन्हीं ज़रिए होता है। इसके अलावा जो लीफ है वो पत्ता जो है वो दो तरह की सिचुएशंस को फेस करता है, दो तरह की सूरत हाल इसमें होती हैं, एक डे टाइम सिचुएशन है और एक है नाइट टाइम। तो जो डे टाइम सिचुएशन है इसमें क्या होगा कि जो मीजोफिल सेल्स जो हैं लीव्स के अंदर मौजूद होते हैं, मीजोफिल सेल्स जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्या करते हैं कि ये ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो पैदा होती है ये सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान बनती है तो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। यानी कि प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो हैं और भी दूसरे जो जानदार हैं वो उनको इनहेल कर लेते हैं, ऑक्सीजन को अपने सांस के ज़रिए अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो
प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब नाइट टाइम में देखें कि फोटोसिंथेसिस का काम नहीं हो रहा होता, क्योंकि इसके लिए सनलाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नाइट टाइम में सनलाइट नहीं होती, इसलिए फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती है। तो लीफ सेल्स क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने स्टोमेटा के ज़रिए इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देते हैं। लेकिन यहाँ वुडी स्टेम्स के बारे में बात हो रही है कि जो वुडी स्टेम्स और मैच्योर रूट्स हैं, उनमें चूंकि ना तो एयर स्पेसिस होते हैं जिनके ज़रिए गैसियस एक्सचेंज हो, तो उसमें क्या है, क्योंकि उनके ऊपर एक बार्क होती है, एक मोटी छाल होती है जो कि गैसियस एक्सचेंज का काम नहीं करती है। तो इसलिए गैसियस एक्सचेंज के लिए उनमें लेंटिसेल्स यानी कि बिल्कुल ही छोटे छोटे सुराख होते हैं, छोटी छोटी खाली जगहें होती हैं जो लेंटिसेल्स कहलाती हैं, और उन्हीं लेंटिसेल्स के ज़रिए वुडी स्टेम्स और मैच्योर रूट्स जो हैं वो गैसियस एक्सचेंज करती हैं। गैसों का तबादला उन लेंटिसेल्स के ज़रिए होता है। ये दो टाइप्स हो गई हैं, एक है स्टोमेटल एक्सचेंज और एक है लेंटिसेल्स एक्सचेंज। तो अब हम ये देखेंगे कि जो गैसेस हैं वो कैसे डिफ्यूज़ कर जाती हैं। जो सॉइल प्लांट्स होते हैं उनमें जो गैसेस हैं वो डिफ्यूज़ इन भी करती हैं और डिफ्यूज़ आउट भी करती हैं सरफेस से, क्योंकि जो सॉइल सरफेस है, रूट्स के इर्द गिर्द जो सॉइल मौजूद है वहाँ गैसें मौजूद होती हैं। तो जो वहाँ से रूट्स के ज़रिए जो है वो गैसियस एक्सचेंज भी होती है, यानी कि जो रूट्स हैं वो गैसेस को जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको इन करती हैं और ऑक्सीजन को जो है वो लीव्स के ज़रिए आउट कर दिया जाता है। तो जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को डिज़ोल्व फॉर्म में लेते हैं। चूँकि पानी में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है तो वहाँ से ऑक्सीजन को जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी वहीं डिज़ोल्व फॉर्म में मौजूद होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी डिज़ोल्व फॉर्म में ही इस्तेमाल करते हैं।